हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज आपकी 2A कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करना है हमको एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ चीजें समझ लेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे। देखिए, इसमें हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे आपको इक्वेशन दी गई है, ये पी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू है और एक्स में ही आपको इक्वेशन दी गई है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे ये पूछा गया है कि पी जीरो फाइंड कीजिए। इट मीन्स जहां जहां एक्स है वहां एक्स की वैल्यू क्या रखनी है? हमको जीरो रखनी है। तो वो आंसर आ जाएगा हमारा, पी जीरो की वैल्यूज हो जाएगी। फिर आपको पी थ्री फाइंड करना है। देखिए, जो इक्वेशन दी गई है वो किसके इक्वल है? पी एक्स के। लेकिन आपको पी थ्री फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या आया? आपका थ्री आया, तो एक्स के प्लेस पर हम थ्री पुट कर देंगे। फिर आपको पी माइनस टू फाइंड करना है, तो पी एक्स है लेकिन पी माइनस टू फाइंड करना है, तो एक्स के प्लेस पे क्या है? माइनस टू है, तो हम माइनस टू रख देंगे एक्स के प्लेस पर। इक्वेशन में जहां जहां भी आपका एक्स होगा वहां वहां हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको इक्वेशन गिवन है पी एक्स इक्वल है यहां से 5 - 4x + 2x²। इसको आप चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो और नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप इसको लिखा रहने दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक, 2x² -4x +5। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उस टर्म को हम सबसे पहले रखते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट क्या है? पी जीरो। तो हमको पी जीरो फाइंड करना है। देखिए, फर्स्ट पार्ट है आपका पी जीरो। पी जीरो फाइंड करना है। एक्स के प्लेस पर हमने क्या पुट किया? जीरो। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हम क्या रखेंगे? जीरो रखेंगे, क्योंकि पी जीरो हमको फाइंड करना है। तो यहां से 2 × एक्स के प्लेस पर जीरो और जीरो का स्क्वायर -4 × एक्स के प्लेस पर जीरो +5। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां से पी जीरो की वैल्यू क्या आई? अब यहां से जीरो का स्क्वायर जीरो और टू का मल्टीप्लाई जीरो से तो सब जीरो, -4 का मल्टीप्लाई जीरो से सब जीरो, +5। तो यहां से पी जीरो की वैल्यू आई 5। पी जीरो इक्वल टू 5। चलिए, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है पी थ्री। पी थ्री हमको फाइंड करना है, तो पी थ्री फाइंड कर लेते हैं। तो पी थ्री फाइंड करना है, तो जहां जहां आपको एक्स की वैल्यू गिवन है, सॉरी, जहां जहां एक्स है वहां हम थ्री पुट करेंगे। तो यहां से पी एक्स इक्वल कितना है? पी एक्स इक्वल है आपका 2x² -4x +5। अब हमको पी थ्री फाइंड करना है, तो एक्स के प्लेस पर किसकी वैल्यू आएगी? थ्री की वैल्यू आएगी। तो यहां से 2 × एक्स के प्लेस पर थ्री और उसका स्क्वायर। देखिए, एक्स का स्क्वायर है तो थ्री का भी स्क्वायर करेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज होनी है और कुछ भी नहीं है। -4 × एक्स के प्लेस पर थ्री, एक्स के प्लेस पर थ्री +5। इसको सोल्व कर लेंगे बस। टू है मल्टीप्लाई में, थ्री का स्क्वायर कितना होता है? 9। थ्री का स्क्वायर 9, -4 3 ज़ा 12 +5। यहां से 2 9 ज़ा 18 -12 +5। अब यहां से 18 से 12 जाएंगे 6, 6 +5 कितना होगा? 11। तो यहां से पी थ्री की वैल्यू कितनी आई? 11। पी थ्री कितना आया हमारा? 11। तो आप नोट कर लेंगे, या इसके तीनों पार्ट में करा देता हूं, उसके बाद एक साथ नोट कर लेना, ठीक है? तो यहाँ से पी थ्री कितना है आपका? 11। अब चेक करना है हमको p-2। चलिए, p-2 चेक कर लेते हैं भाई। तो थर्ड पार्ट आपका p-2। पी एक्स की वैल्यू है 2x² -4x +5।
2x² -4x + 5। अब यहां से हमको p-2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p-2 x के प्लेस पर क्या पुट होगा, -2, 2 मल्टीप्लाई, देखिए x² है तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -4 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर -2, यहां से +5, 2 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर +4 होता है, क्योंकि माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, 4 2 ज़ा 8 +5, यहाँ से 2 4 ज़ा 8 +8 +5, 8 8 16 एंड 5 कितना हो गया, 21। तो यहाँ से p-2 कितना आया, 21। अब आप कर लेंगे इसको नोट। चलिए पहले आप फर्स्ट पार्ट नोट करिए, आफ्टर दैट सेकंड पार्ट, आफ्टर दैट थर्ड पार्ट। चलिए नोट करिए जल्दी से, मैं हो जाता हूं साइड, आप करेंगे क्वेश्चन नोट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे भाई। px = 4 + 3y - y² + 5y³ फाइंड p0 p2 एंड p-1। सेम क्वेश्चन है, समझाने के लिए कुछ भी इसमें बचा नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, -y² + 3y + 4। अब फर्स्ट पार्ट में हमको फाइंड करना है p0, इट मीन्स x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ से x के प्लेस पर 0 आएगा, सॉरी p/, की वैल्यू, देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। जब यहाँ वेरिएबल हमारा बाई है तो यहाँ भी वेरिएबल हमारा बाई होगा, ठीक है। अगर यहाँ वेरिएबल x है तो x होगा, तो ये p/, की वैल्यू होगी। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, तो ये किसका वैल्यू है, p/, का। तो बाई के प्लेस पर क्या रखना है हमको, 0, क्योंकि हमको p0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 0³ -0² + 3 मल्टीप्लाई 0 + 4। अब यहाँ से ये 0 और 0 का मल्टीप्लाई 5 से ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 +4। तो आंसर आपका आया 4। तो p0 आपका कितना आया, p0 आपका आया 4। चलिए p0 4 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हमको फाइंड करना है p2। सेकेंड पार्ट में p2 फाइंड करना है, तो p2 फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। py की वैल्यू क्या है वो लिख लेंगे, 5y³ -y² + 3y एंड +4। अब हमको p2 फाइंड करना है, इट मीन्स बाई के प्लेस पर क्या आएगा, बाई के प्लेस पर आएगा आपका 2। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई, अब देखिए y³ है तो 2 का क्यूब करेंगे, -y² है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, बिकॉज y के प्लेस पर क्या हुआ है, 2 आया है। +3 मल्टीप्लाई बाई के प्लेस पर फिर 2 पुट करेंगे, +4। यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये क्या है आपका, -y², लेकिन -y² है, और यहाँ से बाई के प्लेस पर क्या है, बाई के प्लेस पर है आपका -2। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ ध्यान से थोड़ी सी चीज समझेंगे, बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं उस चीज को हम समझेंगे भाई, ठीक है। देखिए ये माइनस के बाई का स्क्वायर नहीं है, ये माइनस के बाई का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ बाई का स्क्वायर है, सिर्फ बाई का स्क्वायर है। तो यहाँ माइनस से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में जो था, पिछले क्वेश्चन में देखिए यहाँ -4x था, तो हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी, x की वैल्यू यहाँ पे -2 वाला कहाँ है,
ये है, एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, -2, ठीक। और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या थी, -2, तो यहाँ -2 का स्क्वायर था, इसलिए प्लस के 4 आए थे। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, समझेंगे भाई। यहाँ एक्स के प्लेस पर क्या रखा था, -2, तो -2 का स्क्वायर किया था, इसलिए प्लस के 4 आया था। लेकिन यहाँ माइनस के बाई का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ बाई स्क्वायर है, माइनस साइन अलग है, बाई का स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ वैल्यू जो आएगी वो माइनस में ही आएगी, प्लस में नहीं आएंगी, इस चीज का ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर सिर्फ बाई का है, माइनस का स्क्वायर नहीं है, इसलिए माइनस के 4 आएंगे। +2 3 = 6 +4। अब यहां से देखिए, 5 8 = 40, -4 प्लस, या -4 से प्लस के 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए, -4 से प्लस के 4 कैंसिल, तो यहां से बचा 40 और +6, ये प्लस है भाई, तो आंसर कितना आया, 46। तो P2 कितना आया, 46। चलिए इनको नोट करिए, फिर कराते हैं पार्ट आपका थर्ड पार्ट। नोट करिए, फिर कराते हैं थर्ड पार्ट। चलिए भाई, थर्ड पार्ट देखिए, P-1 फाइंड करना है, P-1। तो एक पेज ले लेते हैं। इक्वेशन क्या है आपकी, 5/³ - y², 5/³ +3y+4 +3y+4, और ये वैल्यू है आपकी Py की। और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है P-1, तो P-1 फाइंड हम कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो P-1 फाइंड करना है भाई, 5 × -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर +3 × -1 +4। अब यहाँ देखिए, यहाँ -1 का क्यूब है तो माइनस के बनाएंगे, क्योंकि जब पावर इवन होती है तो माइनस का प्लस हो जाता है, और जब पावर ओड होती है तो माइनस का माइनस ही रहता है। और यहाँ से -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, प्लस माइनस -3 +4। यहाँ से 5 बन जा, 5 और प्लस माइनस माइनस, -1 -3 प्लस के 4। अब यहाँ से -5 -1 -3 कितना होगा, -9 +4। तो आंसर कितना आएगा, -5। तो P-1 की वैल्यू कितनी आई, -4। तो इसको भी भाई आप कर लेंगे नोट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखिए, इफ px इक्वल दिस, फाइंड f0 f4 f5। ये p होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से, ये भी सेम क्वेश्चन है, px की वैल्यू गिवन है। आप यहाँ, यार ये तो सेम होने चाहिए भाई, टाइपिंग में तुम्हारा मिस्टेक है, यहाँ t होना चाहिए, ठीक है। ठीक, या तो यहाँ t होना चाहिए या फिर यहाँ x होने चाहिए सारे, ठीक है। बुक में भी ऐसा ही है क्या, मिस प्रिंट है ये। ठीक है, ये मिसप्रिंट है आपका, ये px नहीं pt होगा, इसको आप सही कर लेंगे भाई। ये क्या होगा, ये pt होगा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया था, कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है भाई। चलिए, तो आपको एफ टी की वैल्यू दी गई है, आपको वैल्यू किसकी दी गई है, एफ टी की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जब एफ है तो यहाँ भी एफ आएगा, ये भी गलत है। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
ठीक है, यहाँ एफ दिया होता है, यहाँ भी एफ होगा आपका, ये होगा एफ। एफ टी की वैल्यू आपको गिवन है और आपसे क्या क्या फाइंड कराने को बोला गया है, F0, F4 एंड F-5। चलिए, तो एफ टी आपका है, ये है 4t² -3t+6। आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है F0। F0 फाइंड कर लेंगे, टी के प्लेस पर क्या आएगा आपका, टी के प्लेस पर आएगा 0, और यहाँ से 4 × 0² -3 × 0+6, यहाँ से सब जीरो हो गया, सब जीरो हो गया तो बचा क्या, 6। तो F0 की वैल्यू कितनी आई, 6। चलिए, अब सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में फाइंड करना है F4। तो F4 हमको फाइंड करना है, तो यहाँ से 4 × टी के प्लेस पर 4 उसका स्क्वायर -3 × टी के प्लेस पर 4+6। चलिए, F4 की वैल्यू क्या आएगी वो चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 4 का स्क्वायर, सॉरी 16, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, -3 4 जा 12+6, यहाँ से 16 4 जा 64, -12 और +6 को हम ऐड करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, -12 में से प्लस के 6 जाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, और यहाँ से आंसर क्या आएगा, 58। 64 में से 8, 64 में से हम क्या माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 58। F4 की वैल्यू कितनी आई, 58। नोट कर लेंगे भाई इसको। चलिए, एक साथ नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है हमको F-5 की। F-5 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एफ टी इक्वल क्या है आपका, वो लिख लेंगे 4t² -3t+6। F-5 हमको फाइंड करना है, तो 4 × टी के प्लेस पर क्या आएगा, -5, तो -5 का स्क्वायर -3 × टी के प्लेस पर -5+6, यहाँ से 4 × -5 का स्क्वायर क्या होगा, +25, -5 का स्क्वायर +25, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15+6। अब यहाँ से देखिए 100 प्लस का है, -15+6 है। अब यहाँ से 106 है, 100 क्या है, प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, तो कितना हो जाएगा 106 और माइनस के 15, तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा आपका 91। F-P कितना है, F-5 कितना आया, 91। अब आप इसको नोट कर लेंगे भाई। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4, पी एक्स इक्वल दिस, फाइंड P0, P1, P2। ये भी सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है। पी एक्स आपको गिवन है x³ -3x² + 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है P0। P0 फाइंड करेंगे, इट मीन्स x के प्लेस पर क्या आएगा, 0, तो यहाँ 0 का क्यूब -3 × 0² + 2 × 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब क्या हो जाएगा, 0, सबका हो गया भैया स्वाहा। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड में क्या हमको फाइंड करना है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड है P1। P1 हमको फाइंड करना है, इट मीन्स यहाँ पर x के प्लेस पर क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ से 1 का क्यूब -3 × 1² + 2 × 1, यहाँ से 1 का क्यूब 1
3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ से 1 माइनस 3 प्लस 2 क्या आया 0। तो P1 की वैल्यू आपकी यहाँ से आई 0। P1 कितना आया 0 आया। अब यहाँ से थर्ड पार्ट क्या है आपका वो देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है P2। P2 फाइंड करना है। व्हाट डू यू कंक्लूड। चलो देखते हैं अभी क्या कंक्लूड हुआ वही चेक करते हैं। चलिए यहाँ से P2 P2 की वैल्यू चेक करेंगे। x की जगह हम क्या फाइंड रखेंगे पुट करेंगे 2 रखेंगे। तो 2 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। 2 क्यूब कितना हुआ 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4। यहाँ से सोल्व कर लेंगे कितना आएगा वो देख लेते हैं। P2 की वैल्यू 8 माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 4। P2 की वैल्यू क्या आई आपकी 8 4 कितना होगा 12 माइनस 12। इट मीन्स P2 भी कितना आया आपका 0 आया। P2 भी यहाँ से कितना आया 0 आया। तो आप इसको नोट करेंगे इसके बाद हम आगे की चीज़ आपको बताते हैं भाई। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए ये नोट कर लिया। अब देखिए क्या कंक्लूजन निकला वो देखते हैं। ये जब भी हम वैल्यू रखते हैं किसी की तो एक तरह से हमारा रिमाइंडर होता है। क्या होता है रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आया 0 आया। 1 रखने पे भी रिमाइंडर क्या बना 0 बना। एंड 2 रखने पे भी रिमाइंडर क्या बना 0 बना। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो आपकी वैल्यू है 0 1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशन। इट मीन्स ये क्या है इक्वेशन के जीरोज हैं। मतलब इक्वेशन के आंसर हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे वी कंक्लूड डेट। चलो लिख देता हूं इधर वी कंक्लूड डेट 0 1 एंड 2 आर द zeros ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के क्या है जीरोज हैं गिवन इक्वेशन। इट मीन्स ये देखिए यहाँ से मैक्सिमम कितने पावर का इक्वेशन 3 पावर का। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएंगे 3 आएंगी। यदि हम इसको 0 रखकर सोल्व करें x3 जीरोस का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। यदि हम x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 0 लेकर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएंगी वो 0 आएगा 1 आएगा एंड 2 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू जो है रियल में वो क्या है 0 है 1 है एंड 2 है। क्लियर। चलिए इसको आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ px इक्वल दिस फाइंड p0 p3 p minus 3 and p minus 1 what do you conclude about the zeros of px is 0 is the zeros of px। इट मीन्स p0 जो है क्या वो इस इक्वेशन का जीरोज है या नहीं ये हमको बताना है। चलिए तो इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन है भैया आपकी px इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड करना है P0। तो P0 फाइंड करेंगे। इट मीन्स 0 x के प्लेस पर 0 हम पुट करेंगे 0 का क्यूब प्लस 0 स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई 0 माइनस 9। तो यहाँ से 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 9। तो यहाँ से P0 क्या बना आपका 9 बना। P0 कितना आया 9 आया भाई। अब हमको फाइंड करना है P3। चलिए P3 फाइंड कर लेते हैं। 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर सॉरी प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9।
यही है ना इक्वेशन, हाँ यही है। 3² 27, 3³ 27, 3² 9 माइनस 3 9 जा 27 माइनस 9। अब यहाँ से क्या देखने को मिलता है भाई कि माइनस के 9 से प्लस का 9 और माइनस के 27 से प्लस का 27, रिजल्ट क्या आया 0। P3 क्या है 0 है, P3 की वैल्यू क्या आई 0। इट मीन्स P3 इज 0, इट मीन्स 3 इज ए सॉल्यूशन या 3 इज ए जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। 3 क्या होगा इसका एक जीरोज होगा, क्योंकि एक्स के प्लेस पर 3 रखने पर क्या बन रहा है 0। तो जब हम किसी की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन में तो वहां से रिमाइंडर फाइंड होता है, और रिमाइंडर 0 आया तो वो उसका सॉल्यूशन है, या हम कह सकते हैं कि ये इस इक्वेशन का जीरोज है। नेक्स्ट P-3। अब P-3 चेक करना है भाई। चलिए, -3 का क्यूब प्लस -3² -9 मल्टीप्लाई -3 -9, यहां से चेक करते हैं P3। -3 का क्यूब -27 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस के 9 माइनस माइनस प्लस 27 एंड -9। तो यहां से भी क्या देखने को मिला भैया कि माइनस के 9 से प्लस का 9 प्लस के 27 से माइनस का 27। तो यहां से भी P-3, सॉरी माइनस था ना ये, P-3 इक्वल कितना आया 0। ये था -3, P-3। तो P-3 भी कितना आया 0 आया। अब चेक करना है हमको P-1, तो P-1 चेक करते हैं भाई। P-1, चलिए अब यहां से -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -9 मल्टीप्लाई -1 -9, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर प्लस के 1 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 -9। तो यहाँ से भी क्या देखने को मिला कि ये वैल्यूज भी क्या हो गई कैंसिल हो गई। माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल, प्लस के 9 से माइनस का 9 कैंसिल। तो यहाँ से P-1 भी क्या आया 0। तो हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि आपका P3 -3 एंड -1, 3 -3 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अब पूछा है इज 0 ए 0 ऑफ Px, नहीं 0 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि P 0 रखने पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर कितना आया -9, रिमाइंडर 0 नहीं बना, इसलिए सो P0 या कह सकते हैं हम 0 इज नॉट ए 0 ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। आप इसको नोट कर लेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको आप नोट करिए भाई, साइड हो जाता हूं, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट 4 इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल Px। अब हमको ये वेरीफाई करना है कि जो 4 है वो यहाँ पे क्या है इस इक्वेशन का एक 0 है। तो Px हमको गिवन है कितना है x-4। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ये, P4 फाइंड करना है। तो यहाँ पे 4 रखेंगे x के प्लेस पर -4। यहाँ से P4 कितना आया 0, P4 कितना आया 0 लिखेंगे। सो 4 इज अ 0 ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन। क्योंकि 4 रखने पर रिमाइंडर 0 बना, तो 4 क्या है इस इक्वेशन का एक 0 है। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, -3, -3 इस इक्वेशन का 0 है या नहीं ये हमको देखना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो QX इक्वल कितना है x+3। अब Q-3 फाइंड करना है, तो x के प्लेस पर -3 रखेंगे +3। तो यहाँ से Q-3 भी क्या बना 0 बना। तो ये भी क्या हो गया वेरीफाइड।
क्योंकि -3 रखने पर रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आता है तो जो भी वैल्यू दी गई है वो इस इक्वेशन का 0 होता है। चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसके तो और पार्ट है अभी, चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अभी और पार्ट है भाई। 2/5 चेक करेंगे। एफ एक्स कितना है, 2 - 5x। हमको फाइंड करना है f2/5। इट मीन्स x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 2/5। तो ये भी वेरीफाइड करना है। इट मीन्स हमको रिमाइंडर क्या लाना है, 0। 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से 2 - 2 कितना आया, 0। f2/5 कितना आया, 0। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। 5 से 5 गया, यहाँ ऊपर क्या बचा, 2 माइनस यहाँ 2, 2 - 2 कितना होता है, 0 होता है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। -1/2 चेक करना है। जी वाई की वैल्यू कितनी है, जी वाई की वैल्यू है 2/+1। यहाँ से जी -1/2 चेक करना है। 2 × -1/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना बचा, -1 + 1। तो ये भी क्या आया, 0। जी -1/2 भी कितना आया, 0। तो ये भी आपका वेरीफाइड। चलिए भाई, ये भी वेरीफाइड हो चुका है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वेरीफाइड डेट, ये भी वेरीफाई करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3x + 2x। तो पहले हम जो पी एक्स की वैल्यू दी है उसमें P1 फाइंड करेंगे, फिर P2 फाइंड करेंगे, और दोनों क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी एक्स की वैल्यू नोट कर लेते हैं। कितना है, x² - 3x + 2। P1 फाइंड करेंगे क्योंकि 1 and 2 हमको जीरोस दिखाने हैं। P1 1² - 3 × 1 + 2। P1 इक्वल कितना आया, यहाँ से 1 - 3 + 2, ये बना 0। बिकॉज P1 = 0। तो ये भी क्या हो चुका है, वेरीफाइड। अब हमको P2 फाइंड करना है, तो P2 फाइंड कर लेंगे, क्या दिक्कत है। P2 यहाँ से x² है तो 2² -3 × 2 + 2। P2 यहाँ से कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 -3 2 जा 6 + 2। यहाँ से कितना बना, 6 - 6। P2 कितना बना, 6 - 6। तो P2 क्या आया, एटलीस्ट 0। ये भी वेरीफाइड हो चुका है, नोट कर लेंगे। दोनों 0 आ गए, P1 और P2 बोथ आर 0। तो 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इट इज वेरीफाइड। सेकंड देखते हैं भाई। QX की वैल्यू दी गई है और हमको Q2 and Q - 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए QX, सेकंड पार्ट, QX की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं एक बार। x² + x - 6, x² + x - 6। हमको Q2 फाइंड करना है। 2² + 2 - 6, 2² 4 + 2 - 6, 6 - 6 = 0। Q2 कितना आया आपका, 0 आया। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया क्योंकि 0 आ गया। अब चेक करना है -3, Q - 3 चेक करेंगे, Q - 3। ठीक है भाई, अब चेक करेंगे Q - 3। तो यहाँ Q के x के प्लेस पर क्या रखेंगे, -3। यहाँ से -3² + -3 - 6। -3 का स्क्वायर क्या होगा, +9 + -3 - 6। तो यहाँ से 9 - 9, -3 - 6 कितने होंगे, 9। तो यहाँ से भी Q - 3 कितना आया, 0।
तो ये भी वेरीफाइड हो चुका है। चलिए नोट करिए इसको। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड है आपका 0 और 3 फाइंड करने हैं। आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। आर एक्स की जो वैल्यू है वो है x² - 3x। x² - 3x। आर एक्स कितना है? x² - 3। तो क्या क्या फाइंड करना है? 0 और 3। 0 और 3 पे चेक करेंगे तो R0 चेक करेंगे। 0² - 3 मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ से 0 - 0 इट मीन्स 0। R0 0 आया तो ये भी क्या हो गया? वेरीफाइड। रिमाइंडर 0 आना चाहिए आपका, तब क्या हो जाएगा? वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 3। R3 फाइंड करना है भाई। 3² - 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 - 3 3 जा 9। तो R3 भी आपका 0 आ चुका है। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे, कितना आएगा? 0। R3 भी आपका क्या आया? 0। तो ये भी क्या हो चुका है? वेरीफाइड हो चुका है। क्लियर? चलिए नोट करेंगे इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर भाई। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इट मींस हमको पी एक्स इक्वल क्या लाना है? 0 लाना है। पी एक्स इक्वल क्या लाना है? 0। या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यदि x - 5 इक्वल 0 लेने पर अगर x की वैल्यू जो भी आएगी, x की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या होगा? इक्वेशन का जीरोस होगा। ठीक है, इट मीन्स x की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है? हमको पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, पी एक्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। चलिए, तो यहाँ पी एक्स इक्वल हम 0 लेंगे। जब भी आपको जीरोस फाइंड करने के लिए बोले किसी इक्वेशन में, तो वहां पे पी एक्स हो, क्यू एक्स हो, जी एक्स हो, एच एक्स हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो यहाँ से पी एक्स क्या लेंगे? 0, क्योंकि जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है, और तभी हम वैल्यू फाइंड कर पाते हैं किसी भी वेरिएबल की। तो रिमाइंडर यहाँ से 0 लेंगे, तो यहाँ से x - 5 इक्वल क्या आएगा? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो जीरोस हमने फाइंड कर लिया है। जीरो मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, कितनी आई है? 5। तो फर्स्ट पार्ट एक्स की वैल्यू कितनी आई? 5। चलिए सेकंड पार्ट चेक करते हैं भाई। यहाँ से सेकंड है क्यू एक्स, तो क्यू एक्स इक्वल हम 0 लेंगे, और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है? x+4। x+4 इक्वल 0। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? -4। एक्स की वैल्यू कितनी आई? -4। थर्ड पार्ट चेक करते हैं। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आर एक्स इक्वल कितना है? 2x+5। तो यहाँ से आर एक्स 0 लेंगे, आर एक्स क्या लेंगे? 0 लेंगे, और आर एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x+5 इक्वल 0। तो x इक्वल कितना आएगा? -5/2। 5 इधर प्लस का है, माइनस में जाएगा, तो -5 हो जाएंगे। 2x के मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो x की वैल्यू आएगी -5/2। चलिए फोर्थ पार्ट, एफ एक्स इक्वल कितना है? 3x+1। तो एफ एक्स इक्वल क्या लेंगे? 0 लेंगे। एफ एक्स इक्वल क्या लेंगे? 0 लेंगे, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 3x+1। तो यहाँ से 3x इक्वल कितना आएगा? -1, एंड x इक्वल कितना आएगा? -1/3। देखिए 3x+1 इक्वल 0 लिया, यहाँ से प्लस के 1 है, इधर जाएंगे -1, फिर x के मल्टीप्लाई में 3 है, कहाँ जाएगा? डिवाइड में। फोर्थ पार्ट था ये। फिफ्थ पार्ट चेक करेंगे भाई। फिफ्थ पार्ट,
जी एक्स इक्वल क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, जी एक्स इक्वल 0, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 4x, 5 माइनस 4x इक्वल 0, तो 5 इक्वल 4x, माइनस के 4x थे इधर चले गए प्लस के हो गए, या हम 5 को इधर ले जा सकते हैं, माइनस के 5 होंगे और माइनस से फिर माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, माइनस के 4x इक्वल प्लस के 5 दे जाएंगे माइनस के 5, x इक्वल -5, -4 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं भाई। चलिए नोट करिए, 5 पार्ट हो चुके हैं, इनको आप नोट करिए। अब देखिए 6th पार्ट, एच एक्स इक्वल कितना है, 6x-2, एच एक्स हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, एक पेज ऐड कर लेते हैं, एच एक्स क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, और एच एक्स की वैल्यू कितनी है, 6x-2 इक्वल 0, तो यहाँ से 6x इक्वल कितना आएगा, माइनस के 2 है प्लस के 2 हो जाएंगे, x इक्वल 2/6, और x की वैल्यू कितनी आई, 1/3, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। ये है भाई आपका 6th पार्ट, 6x-2। पार्ट नंबर 7 चेक करेंगे, पी एक्स इक्वल ए एक्स, और ए आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए 0 हो जाएगा तो फिर सब मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल 0 लेंगे, पी एक्स इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे, और यहां से पी एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल 0 डिवाइडेड बाय ए, और एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ए यहाँ 0 ले लिया तो फिर 0.0 अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए 0 नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 उसका आंसर क्या आया, ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आई आपकी 0। 8 पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 8, क्यू एक्स इक्वल 0 लेना है, और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, 4x, क्यू एक्स इक्वल 0 लेंगे, और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, 4x इक्वल 0, एक्स इक्वल 0 डिवाइडेड बाई 4, और किसी के भी डिवाइड में, 0 के डिवाइड में अगर कुछ भी है तो फिर क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी है आपकी, 0, तो आप इनको भी नोट कर लेंगे भाई। चलिए इनको नोट करिए, चलिए, इफ 2 एंड 0 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है कि 2 और 0 क्या है, इक्वेशन जो है उनके जीरोस हैं, इट मींस एक्स की वैल्यू आपको गिवन दी है, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है कि एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है एंड 0 है, ये क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी हमको फाइंड करने हैं। अब देखिए एफ एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है आपका 2x³ माइनस 5x² प्लस ए एक्स प्लस बी, क्लियर। लेकिन आपसे बोल दिया गया है कि 2 क्या है, इस इक्वेशन का 0 है, तो हम f2 इक्वल क्या लेंगे, 0। जब 2 इस इक्वेशन का 0 है, तो जब हम 2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो f2 हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। f2 की वैल्यू कितनी है, 2x³ माइनस 5x² प्लस ए एक्स प्लस बी, ये किसकी वैल्यू थी, ये थी एफ एक्स की वैल्यू, लेकिन एफ टू, तो एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2³ माइनस 5 मल्टीप्लाई 2² प्लस ए मल्टीप्लाई 2 प्लस बी, यहाँ से 2 का क्यूब 8 और 8 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20 प्लस 2a प्लस बी, और इक्वल आपका क्या चल रहा है, 0। तो यहाँ से 16 में से -20 जाएंगे तो -4 प्लस 2a प्लस बी इक्वल 0, तो यहाँ से 2a प्लस बी इक्वल कितना आया, 4, -4 तो इधर गए प्लस के 4, इसको हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। चलिए इसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि 0 भी क्या है,
इस इक्वेशन का जीरोस है, तो हम यहाँ से f0 इक्वल भी क्या लेंगे, जीरो लेंगे। f0 इक्वल भी क्या लेंगे, जीरो लेंगे। तो fx की वैल्यू क्या है, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल क्या लेंगे, हम जीरो लेंगे। यहाँ से 2, अब इसके प्लेस पर क्या रखना है, जीरो। जीरो क्यूब माइनस 5x की जगह जीरो स्क्वायर प्लस ax की जगह जीरो प्लस b इक्वल जीरो। तो यहाँ से ये सब जीरो बना, माइनस ये सब जीरो बना, प्लस ये सब जीरो बना, प्लस b इक्वल जीरो। तो यहाँ से क्या फाइंड हुआ, b इक्वल जीरो। b इक्वल कितना आया, जीरो। b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, b इक्वल कितना है आपका, जीरो। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। लिखेंगे यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में भाई पुट करिए, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी 2a प्लस बी इक्वल 4। 2a प्लस बी के प्लेस पर जीरो रखेंगे इक्वल 4। तो यहाँ से 2a इक्वल कितना आया, 4। a इक्वल कितना आएगा, 4/2। इट मीन्स a इक्वल 1/2। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/2। तो a एंड b की वैल्यू हमसे फाइंड कराने के लिए बोला गया था, और a और b की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। a इक्वल कितना आया, 1/2 एंड b इक्वल कितना आया, 0। और यही हमको फाइंड करना था, यही क्या करना था, हमको फाइंड करना था भाई, ठीक है। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश। इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन थे और वो आपके फिनिश हो चुके हैं। क्लियर, चलिए तो आपकी एक्सरसाइज 2 भी फिनिश हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में हमको करनी है एक्सरसाइज 2C। तो एक्सरसाइज 2C कराने से पहले आप घर से एक्सरसाइज 2C के बारे में अच्छे से पढ़ के आएंगे, ताकि जब मैं यहाँ आपको एक्सरसाइज कराऊं तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। क्लियर, चलिए तो आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।